हेलो मैं नीलम। आज हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। हमें क्या करना है कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग क्या है और इसमें एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है किस फॉर्म में, हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एग्जांपल है इसमें, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड यील्ड टेबल सॉल्ट। मतलब सोडियम एंड क्लोराइड को जब मिक्सचर कराते हैं तो क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है। तो जैसे Na+Cl2, ठीक है। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस एनर्जी। ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो सोडियम 2NaCl और यहाँ पे NaCl2। ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में कराते हैं, तो क्या क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है। तो ये इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, एक शॉर्ट डिफरेंस बताती है। एक्जोथर्मिक में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है। इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक और एनर्जी रिलीज हो रही है तो इट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ठीक है। तो इसमें कंसिडर करना है कि रेस्पिरेशन जो होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन में कैसे, और एक्सप्लेन करना है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। जो एनर्जी होती है वो हमारे लाइफ के लिए क्या होती है, सपोर्ट होती है, रिक्वायर्ड है। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू फूड वी ईट। जो हम एनर्जी हम क्या करते हैं, ईट जो लेते हैं उससे हमें हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज। जब ड्यूरिंग डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन, टूटते हैं और एक सिंपल सब्सटेंस में बनता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है वो किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और जो हमारे सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम इज इज कंपोजिशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। जो इसका स्पेशल नाम है, इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस इट इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और जो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है पूरे प्रोसेस में, उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ग्लूकोज को किसके साथ, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें। ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, 6C6H12O6 प्लस 6CO2। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन इन फॉर दिस रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या करना है, क्या करना है, बताना है कि क्या है, वाई क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन
तो आंसर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज विच द कंपाउंड ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो किस में ब्रेक डाउन होती है, टू एंड मोर सब्सटेंस में क्या होती है, टूटती है। दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड इन सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। इसके लिए कौन, मतलब इसमें सोर्स क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, एनर्जी प्रोसीड है। दस दे आर द exact opposite of combination reaction in which two and more substance combine to give a new substance with energy release। ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होती है, जो ब्रेक डाउन टू और मोर टू एंड मोर सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होती है, कॉम्बिनेशन में क्या होती है, टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइन गिव अ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं विथ रिलीज एनर्जी। किसके साथ, एनर्जी को भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन to give new substance विथ रिलीज एनर्जी। तो यही होता है डिकम्पोजिशन में, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होगी, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। और रिलीज टू ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो देखो जैसे H2O, ये H2O क्या, वाटर यूकेरियोट्स में जब इस पर H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, 2H2+O। इसमें क्या हो रहा है, सब्सटेंस क्या हो रहे, ब्रेक डाउन, टूट रहे हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे H2+O तो H2O, तो इसमें क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बना है। हाइड्रोजन अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन क्या है, अलग सब्सटेंस। ये दोनों आपस में जब कंबाइन कर रहे तो क्या बनना है, एक नया सब्सटेंस क्या बनना, वाटर बन रहा है। प्लस एनर्जी इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the equation is for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light of electricity, thermal पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या, FeSO4, थर्मल में क्या हो गया, FeSO4। तो क्या इसमें क्या होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसमें ये क्या बनेगा, ये क्या, फेरस सल्फेट को जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इसमें डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट में जब Ag से सिल्वर क्लोराइड को लाइट के प्रेजेंट में करेंगे तो क्या बनेगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग। सिल्वर क्लोराइड को जब लाइट के प्रेजेंट में करेंगे तो सिल्वर अलग बन जाएगा और क्लोराइड अलग, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें। ठीक है, सब्सटेंस का। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में करेंगे तो एल्युमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि ब्रेक डाउन टू और मोर सब्सटेंस। इसमें क्या हो रही है कि ब्रेक टूट रहे हैं सब्सटेंस के आपस में, क्या टूट रहे हैं। तो एक नया सब्सटेंस ने अलग अलग सब्सटेंस बनाते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है।
व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था चैप्टर में, विस्थापन बोलते हैं हिंदी में, और डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन। ठीक है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, जो रिएक्टिव इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है रिप्लेस कर देता है जो कम रिएक्टिव एलिमेंट को, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ए प्लस बी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी, जो मोर जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जो कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या कर देता है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हटा देता है। जैसे वेर ए इज़ मोर रिएक्टिव, ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, और बी क्या है, लेस कम है, तो इसने क्या कर दिया, ए एक्स बन गया ना, तो ये ए एक्स प्लस बी। तो यही हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब क्या होते हैं, टू एटम आपस, टू या उससे ग्रुप्स ऑफ एटम होती है, वो क्या करते हैं, क्या बनाती है, एक न्यू कंपाउंड बनाती है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी डी, तो क्या बनाएंगे, ए डी प्लस सी डी, एक नया कंपाउंड बनना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जैसे CuSO4 प्लस Zn, तो Zn प्लस SO4, Zn क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एटम है, एलिमेंट्स है, तो इसने क्या कर दिया, ZnSO4 नया कंपाउंड बन गया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, Na2SO4 BaCl2, तो क्या बन गया, BaSO4, और वो सॉल्ट NaCl, ये NaCl क्या होता है, सॉल्ट। तो इन द रिफ्लाइंग ऑफ सिल्वर इज रिकवरी सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 है, in the refining of silver the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper matter, write down a reaction involved। तो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 प्लस कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेंगे, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय precipitate reaction, explain by giving example। precipitate रिएक्शन किसे बोलते हैं, ए रिएक्शन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म होता है, तैयार होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Na2CO3 प्लस CaCl2, तो क्या करेगा, नया इंसॉल्युबल इन वाटर है, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।